हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। वो कथा एक मछुआरे का है। एक मछुआरा था, वो बेचारा बहुत बड़ा शिव भक्त था, बहुत बड़ा शिव भक्त था। उनका पत्नी भी बेचारी शिव भक्त थी, वो शिव के गुरु मान ली थी। दोनों पति पत्नी कहीं भी शिव चर्चा में जाते थे, कहीं होता था तो उनका मन बेचैन हो जाता था। एक दिन का बात है, गांव के बगल में उनका शिव चर्चा होने वाला था। उनके घर आए, पूरा गांव में इधर उधर घूमे, उन्हें भी बोले कि भाई मेरे घर शिव चर्चा है, आ जाइएगा। लेकिन उनका पत्नी बोले हाँ जरूरी आएंगे, उनका पति भी बोले हम जरूरी आएंगे। उनके पत्नी बोले देखिए ना, शिव चर्चा में तो चल जाएंगे, लेकिन आज घर में कोई सब्जी नहीं है, क्या बनाएंगे। वो बेचारा मछुआरे बोले अच्छा ठीक है, हम जाते हैं तालाब में और आते हैं, एक दो ठो मछली फंसा के ले आएंगे और उसी को शाम में बना दिया जाएगा, सब कोई खा लेंगे। वो बेचारी बोली ठीक है। ये चल गए मछली बझाने को लिए। कहाँ चल गए? तालाब में। तालाब में गए, जैसा ही बंसी फेंके उनका एक मछली फंस गया। लेकिन बंसी फेंकने से पहले वो बेचारा शिव गुरु का ध्यान लगा लिए थे कि हे शिव गुरु, आज मेरे घर में कोई साग सब्जी नहीं है, क्या बनेगा, मेरा एक मछली फंस जाए तो। आप क्योंकि बहुत शक्तिशाली हैं। एक मछली फंस गया, एक मछली फंस गया तो ये बेचारा मछुआरा वहाँ से लेके चल दिया। बहुत बड़ा मछली फंसा, बहुत खुशी खुशी आ रहा था। लेकिन इतना ही में एक राहगीर मिला, वो मछली देख के लालची हो गया, और लालची हो गया, ये मछली छीनने लगा इनसे। पूरा झिका तोड़ी करके इनसे मछली छीन लिए। और छीन लिए तो मछली क्या किया कि पूरा बेचैन में व्याकुल होके उनका हाथ में काट लिया, एक उंगली में। और जब एक उंगली में मछली काट ली तो वो तो बेचारा बहुत दुखी हो गया, लेकिन फिर भी मछली नहीं छोड़े। वो मछली लेकर चल दिए अपना घर। जाके अपने पत्नी से बोले कि लो एक मछली लाए हैं, इसे काटो, बनाओ, भूंजो। वो बेचारी आराम से उनका पत्नी धोई और धो धा के उस मछली को बना दी, और बना के और पूरा परिवार खाए। पूरा परिवार खाए। जैसा ही ये मछली जो छीन के ले गए थे वो खाएं और पूरा व्याकुल हो गए दर्द से। इतना व्याकुल हो गए कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। वो सुबह होकर डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर के पास गए, बोले क्या हुआ है? बोले देखिए ना भैया, हमको मछली काट लिया है। डॉक्टर साहब बोले अच्छा ठीक है, इसको इंजेक्शन लगा देते हैं। इंजेक्शन दर्द कमने का लगा दिए, लेकिन घर में आए और बेचैन हो गए। फिर गए तो बोले कि देखिए ना और ज़्यादा बढ़ गया। डॉक्टर साहब चेक किए तो देखते हैं कि ये तो उंगली का पूरा हाथ हो इनका खराब होने वाला है। बोले आपका हाथ लगता है थोड़ा सा काटना पड़ेगा। बोले नहीं भैया डॉक्टर साहब ऐसा मत कीजिए, मेरा हाथ मत काटिए। डॉक्टर साहब बोले तो इसमें मेरा क्या कसूर है? आपका हाथ अगर जो नहीं कटेगा तो आपका पूरा हाथ काटना पड़ेगा। बोले तो ठीक है, एक उंगली काट दीजिए। जिस हाथ में मछली काटी थी बेचारी, वो एक उंगली कट गया। एक उंगली कट गया, लेकिन उससे उनका कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर आए घर, फिर बेचैन हो गए। फिर गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर बोले आहा आज तो आपका पूरा हाथ काटना पड़ेगा। वो बोले देखिए डॉक्टर साहब ऐसा मत कीजिए, आज भर मोहलत दे दीजिए, हो सकता है कल मेरा ठीक हो जाए। बोले ठीक है, जाके देखिए, कल हो सकता है कि आपका पूरा शरीर खत्म हो जाए।
कल के जाइए। वो बेचारा चल आए, घर आए और सोए। डॉक्टर साहब तो उनको सपना में शिव गुरु दिए क्या कि देखो, जिस रोगी के तुम देख रहे हो, जिसका हाथ काटने को लिए कह रहे हो, उसका हाथ में कुछ भी नहीं है। वो किसी का बहुत बड़ा दुख दिया है। मेरा भक्त एक था, वो एक तालाब में से मछली फंसा कर ले जा रहा था और ये छीन लिया है, वही मछली काट लिया है। ये मेरा अपमानित करने का है और कोई बात नहीं। जो मेरा सच्चे दिल से भक्त रहता है उस पर मैं साक्षात विराजमान हो जाते हैं। और वही इन्हें भी हुआ है। इनका मेरे ही अपमानित करने से ऐसा हुआ है। हाथ मत काटना, पहले वो मेरा गुरु मान ले और जिसे मछली छीना है उससे जाके माफ़ी मांग ले, इनका हाथ ठीक हो जाएगा। वो बेचारा डॉक्टर साहब उठे, वो पूरा बेचैन हो गए कि वो रोगी कब आएगा, कब उसे हम सच बताएंगे। सुबह हुआ, आए रोगी। जब आए तो बोले कि देखिए भाई, आपका हाथ में कुछ नहीं हुआ है, आपका हाथ तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये बोले कैसे? बोले कि देखिए, एक उंगली आपको कट गया, वो सज़ा मिल गया, लेकिन पूरा हाथ बच जाएगा। आप किसी को दुखी किए हैं, किसी से कुछ छीने हैं? ये बोले नहीं, हम किन्हीं से कुछ भी नहीं किए हैं, ऐसा कोई पाप नहीं किए हैं जो इतना बड़ा मुझे दंड मिले। बोले कोई एक मछुआरा था, वो मछली फंसा कर ले जा रहा था घर और उसका मछली आप छीन लिए हैं। बोले हाँ डॉक्टर साहब, ऐसा तो किए हैं, लेकिन आपको कैसे पता? वो बोले ये तो नहीं जानते, हमें कैसे पता, लेकिन अगर जो तुम शिव का गुरु मान लोगे और उससे जाके माफ़ी मांग लोगे तो तुम्हारा हाथ ठीक हो जाएगा। वो तुरंत बोले हाँ हाँ, हम पूरी अपने सच्चे हृदय से शिव को गुरु मानेंगे और उनसे भी जाके माफ़ी मांगेंगे। बोले कि ठीक है, जाओ उनके पास। पहले वो उनके पास गए और जाके बोले मछुआरा भाई, मुझे माफ़ कर दो, हम तुम्हारा मछली छीन लिए थे, इसलिए मुझे माफ़ कर दो भाई, और हमें भी गुरु भाई बना लो, हम भी शिव का शिष्य बनेंगे। बोले ठीक है, ये तो बहुत बड़ा खुशी का बात है, तुम भी शिव का शिष्य बन जाओ और 3 सूत्र के पालन करो। ये बोले कि भाई 3 सूत्र का पालन क्या होता है? बोले कि देखो भाई, पहला सूत्र में दया मांगना, दूसरा सूत्र में चर्चा करना और तीसरा सूत्र में 108 बार नमः शिवाय जाप करके शिव गुरु को प्रणाम करना। शिव का ज्ञान यही है, इसे अगर जो हृदय में बसा लोगे तो तुम्हारा हर कष्ट दूर हो जाएगा और दूसरे को भी बताना। यही कह के उन्हें ज्ञान दे दिए और वो भी शिव का शिष्य बन गए। हर हर महादेव। पर्वत पहाड़ पर शिव के बसड़वा मंदिरवा जी, शिव गुरु बड़ा निकाला गए मंदिरवा जी, शिव गुरु बड़ा निकाला गए। देखत निकाला गई, पूजत निकाला गए, देखत निकाला गई, पूजत निकाला गए मंदिरवा जी, शिव गुरु बड़ा निकाला गए मंदिरवा जी, शिव गुरु बड़ा निकाला गए। पर्वत पहाड़ पर शिव के बसड़वा चरचवा जी, शिव गुरु बड़ा निकाला गए चरचवा जी, शिव गुरु बड़ा निकाला गए। कहत निकाला गए, सुनत निकाला गए, कहत निकाला गए, सुनत निकाला गए चरचवा जी, शिव गुरु बड़ा निकाला गए चरचवा जी, शिव गुरु बड़ा निकाला गए। पर्वत पहाड़ पर शिव के बसड़वा मंदिरवा जी, शिव गुरु बड़ा निकाला गए मंदिरवा जी, शिव गुरु बड़ा निकाला गए असनिया जी, शिव गुरु बड़ा निकाला गए चरनिया जी, शिव गुरु बड़ा निकाला गए।
कहत देखत निकाला गई, सुनत निकाला गए चरनिया जी, शिव गुरु बड़ा निकाला गए चरनिया जी, शिव गुरु बड़ा निकाला।